हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग गवाला में स्वागत है। हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय भूगोल में हम हिमालय का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए थे। हिमालय का उत्थान कैसे हुआ था, निर्माण कैसे हुआ, किसके सिद्धांत पर, किसके थ्योरी पर हिमालय का व्याख्या किया गया है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय का भाग न होकर वह यूरेशियन प्लेट का भाग है, उसका भी अध्ययन कर चुके हैं। हिमालय का 3 श्रेणियां, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को। पहाड़ी कौन कौन सा है, और इसके उपरांत एक और चीज अध्ययन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह है कि कैसे नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने हिमालय का वर्गीकरण किया था। सिडनी बुराड नामक जो भूगोल शास्त्री थे, वो कैसे नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था, और पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से पहाड़ियां है और किस पहाड़ का, किस पर्वत का वह भाग है, इसके लिए हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे कौन पहाड़ियां किस भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर में 7 क्या है राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये सब पूर्वोत्तर राज्य है जो कि भारत के पूर्व की दिशा में स्थित है। बताते चले कि जो बृहद हिमालय है वह क्या होती है, दिहांग दिहांग जो है, दिहांग नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी को हम असम में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम के जानते हैं, जो वहीं से होकर क्या करती है, मुड़ जाती है। तो उसका भाग जो है, हिमालय का भाग वहीं से क्या होती है, मुड़ जाती है, जो कि वह कुछ म्यांमार में चली जाती है, जिसे हम आराकानोमा पर्वत कहते हैं। और वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अलग अलग वहाँ की जनजातियों के आधार पर अलग अलग वहाँ की हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश, आप राज्यों को भली भांति से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि हम भारत के सभी राज्यों को याद कर ले कि कहाँ कौन सा राज्य स्थित है। इससे क्या होगा कि आपको भूगोल को पकड़ बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर हीरो हीरोइन का नाम याद नहीं रहेगा तो फिल्म क्या होगी, देखने में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए पहले भारत के राज्यों के अध्ययन कर लीजिए, कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। तो देखेंगे सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय का ही भाग है, जिसे वहाँ की जनजातीय के आधार पर वहाँ का नाम पटकोई बुम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पटकोई बुम्ब। तो देखते हैं, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका भाई अजीत आपको सब समझाने वाला है बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, ये क्या है, पटकोई बुम्ब, क्योंकि यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसे पटकोई कहते हैं, वहां पर पटकोई बुम्ब की पहाड़ियां कहा जाता है। और उसके दक्षिण में जस्ट आइएगा तो है ये नागालैंड। तो यहाँ पर नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर उसके दक्षिण में आइएगा तो क्या है, मणिपुर, जिसे मणिपुर की पहाड़ियां कहते हैं और लैमा टोल की पहाड़ियां कहते हैं। मणिपुर की पहाड़ियां और लैमा टोल की पहाड़ियां। उसके दक्षिण में आइएगा तो मिजो पहाड़ी, जिसे हम मिजोरम राज्य में स्थित है मिजो पहाड़ी। तो ये सभी जो है हिमालय का भाग है। क्या है, हिमालय का बृहद हिमालय का जो भाग दक्षिण की ओर मुड़ गया है, उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे फ्रेंड, ये जो देखिए अरुणाचल प्रदेश में चार चार दिखाए हैं, ये जो लाल कलर से दिखाए हैं, ये 4 पहाड़ियां है। ये पहाड़ियां शिवालिक हिमालय का भाग है। शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की जनजातियां के आधार पर वहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि वहाँ पर जनजातियां है ओवर, मीरी, मिसमी, डफाल। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पूर्व में, यानी कि सबसे ऊंचा पर स्थित पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा पहाड़ी है, तो वो बोलेंगे कि कौन सा, मिसमी। कौन सा पहाड़ी है, मिसमी। और पटकोई बुम, देखिए जो नामदफा नेशनल पार्क है, देखेंगे कि नामदफा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, वह कहाँ पर है, तो पटकोई बुम के मध्य में स्थित है। कहाँ पर, पटकोई बुम के मध्य में स्थित है। ये फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए ये वाला जो है भाग, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डफाल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डफाल। डफाल, इसको बोलते हैं मीरी। यहाँ की जनजातियां है अरुणाचल प्रदेश में। ये शिवालिक का भाग है। क्या, किसका, शिवालिक का। शिवालिक पहाड़ी जो शिवालिक पर्वत का भाग है। इसको बोलते हैं ओबर, और इसको बोलते हैं मिसमी।
ये सियालिक का भाग है और ये जो है बृहद हिमालय का भाग है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये वाला भाग, ये पहाड़ी, इसको बोलते हैं क्या, पटकोई बुम्ब, पटकोई बुम्ब बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो नागालैंड में नागा पहाड़ी, क्या बोलते हैं, नागा पहाड़ी। और जो मणिपुर में इसे लैमा टोल, लैमा टोल पहाड़ी। और जो मिजोरम है उसे मिजो पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए मेघालय में हम 3 पहाड़ी बताए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेघालय में 3 पहाड़ी जिसे हम गारो खासी जयंतिया कहते हैं। गारो खासी जयंतिया। देखिए मेघालय में मैदान पाया ही नहीं जाता है, यहाँ पर पहाड़ी पाया जाता है। यहाँ पर मेघालय का पठार बोल सकते हैं, शिलोंग का पठार बोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ की जनजातियां है गारो खासी जनजातियां। पूरे समूह को, इस पूरे पहाड़ समूह को मेघालय में गारो खासी जनजातिया के पूरे समूह को शिलोंग पठार या मेघालय पठार कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये जानने वाली बात है, जिक्र करने वाली बात है। ये जो है, जो गारो खासी जयंतिया लिख देते हैं यहाँ पर कि आपको नोट करने में आसानी होगी। देखिए ये वाला है गारो, गारो, ये वाला है खासी, इसको बोलते हैं जयंतिया। इसको क्या बोलते हैं, जयंतिया। ठीक है। तो ये जो मेघालय में 3 पहाड़ियां है गारो खासी जयंतिया, ये हिमालय का भाग न होकर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, हम बताएंगे कैसे। देखिए ये जो है हिमालय का भाग न होकर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है हिमालय से प्राचीन है, प्रायद्वीपीय पठार हिमालय से प्राचीन है। हम प्रायद्वीपीय पठार का जब इसके बाद अध्ययन करेंगे तो उसमें बताएंगे कि यह झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की पठार है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार के जस्ट पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां है। राजमहल की पहाड़ियां, पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी है। यह प्राचीन समय में राजमहल की पहाड़ी पूर्व की ओर विस्तार था। प्राचीन समय में राजमहल पहाड़ी का विस्तार कहाँ तक था, पूर्व की तरफ, जो कि मेघालय राज्य में विस्तार था। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो नदियां बह कर आई, यहाँ से हुगली नदी आती है, तीस्ता नदी आती है, फिर से यहाँ पर क्या आता है, दिहांग नदी आती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, वो आती है। और ये आकर क्या करती है, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो वो क्या हुआ, कटान हुआ, जहाँ से वहां से राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार खत्म हो गया। इसी गैप को तो हम कहते हैं, एक प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश को क्या कहते हैं, उसमें एक भी पहाड़ नहीं है। नदियों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को। और नहरों का देश किसे कहा जाता है, तब पाकिस्तान। पाकिस्तान, नहरों का देश पाकिस्तान और नदियों का देश बांग्लादेश। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी का नामो निशान, ये सबसे एकदम स्थल है, मैदानी क्षेत्र है। बांग्लादेश क्या है, एकदम मैदानी क्षेत्र है। बांग्लादेश क्या है, एकदम मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पहाड़ी नहीं है, पहाड़ कोई भी नहीं है, ये अलग कर देती है। तो इसी गैप को, यहाँ पर गैप हो गया। देखिए ये राजमहल का पहाड़ी का विस्तार था। मेघालय में स्थित पहाड़ियां किसके विस्तार है, तो राजमहल पहाड़ी का। और राजमहल पहाड़ी जो कि क्या हो, वहां पर गैप हो गया, वहां से हट गया, तो उसी गैप को कहते हैं क्या, मलदा गैप। क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पहाड़ी के बीच में जो स्थित गैप है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मलदा गैप के नाम से जाता है। किस नाम से, मलदा गैप के नाम से जाना जाता है। और यही जो पूरा पठार है गारो खासी जयंतिया, इसके समूह को क्या कहते हैं, क्या, गारो खासी जयंतिया को समूह को शिलोंग कहते हैं, या शिलोंग पठार या मेघालय पठार। बताते चले कि जो खासी पहाड़ी है, यहीं पर चेरापूंजी है, सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी। तो हम जलवायु जो पढ़ाएंगे तो इसका जिक्र करेंगे, क्या, मानसून जब पढ़ाएंगे तो उसमें जिक्र करेंगे कि चेरापूंजी यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। और जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वो यहीं पर स्थित है, खासी पहाड़ी। कहाँ, खासी पहाड़ी, शिलोंग। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो शिलोंग यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, तो खासी पर। ठीक है। और हम यह पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो गया। तो हिमालय का जो भाग है वो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है, विस्तार है। तो वो देखिए म्यांमार देश में आराकानोइमा पर्वत। देखिए आराकानोइमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को हम कहते हैं माउंट विक्टोरिया। क्या कहते हैं, माउंट विक्टोरिया। नोट कर लीजिएगा कि आराकानोइमा पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी माउंट विक्टोरिया है। अब ये देखिए, और शिवालिक पहाड़ी जो है, शिवालिक पहाड़ी का अरुणाचल प्रदेश में भाग है। अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजातियां के आधार पर 4 पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या, डफाल, मिरी और मिसमी, और क्या, डफाल, मिरी, मिसमी और ओवर। डफाल, मिरी, ओवर और मिसमी। सबसे ऊंचाई पर स्थित
मिस में, ठीक है। और वहीं जो बात करें अरुणाचल प्रदेश में आती है, हिमालय का जो क्षेत्र आता है भाग, उसे हम पटगोई-बुम, नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो और मणिपुर में लैमाटोल। अब देखिए फ्रेंड्स, एक भूगोल शास्त्री से जिसका नाम था सिडनी बुराड, क्या नाम था? सिडनी बुराड, ठीक है। ये क्या किए थे कि नदियों के आधार पर हिमालय का वितरण किए थे, हिमालय का वर्गीकरण किए थे, ठीक है। तो वो भी जान लेते हैं इसी वीडियो में। और ये क्या होगा, आज क्लास हो जाएगा और कल की वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र, जैसे कि नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत के पूरा नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बिहार पुलिस आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का जीके आएगा, 30 नंबर का साइंस आएगा, 10 नंबर का मैथ आएगा, 10 नंबर का करंट आएगा, 10 नंबर के इंग्लिश आएगा। तो आप एकदम तैयारी में जबरदस्त करते रहिए। और 10 नंबर का क्या आएगा? इंग्लिश आएगा, ठीक है। इसमें रीजनिंग नहीं पूछता है बिहार पुलिस में, और ये सब आपको बहुत ही विस्तार से पूछ सकता है, क्योंकि यह सब नॉर्मल चीज है। जो भूगोल जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब याद रहना चाहिए माइंड में, ठीक है। अब देखिए, सिडनी बुराड है जो हिमालय को कितने भागों में बांटे हैं, और नदियों के आधार पर बांटे हैं। तो आप भली भांति से जानते होंगे कि मानसरोवर झील के चिनामयूंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो जास्कर और लद्दाख श्रेणियों से होकर जाती है, जास्कर और लद्दाख श्रेणियों से होकर जाती है, और जाकर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिंधु नदी। और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए, कहाँ से सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के राकसताल झील से, मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकलकर कहाँ पर जाती है? हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ पर चल जाती है? पाकिस्तान में चल जाती है। तो सिंधु और सतलज नदी को भाग को वो बोले थे क्या? कश्मीरी पहाड़ी। क्या बोले थे? कश्मीरी पहाड़ी, कश्मीरी पर्वत या पहाड़ी, ठीक है, कश्मीरी पर्वत, ठीक है। और सतलज से यहाँ पर एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं काली नदी। क्या बोलते हैं? काली नदी। देखिए, काली नदी फ्रेंड्स, काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी का, जो उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार की ओर जाती है। तो बिहार की नदियां पढ़ेंगे तो घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, कमला नदी, महानंदा नदी, ये सब पढ़ेंगे। तो अब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार की भी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के भूगोल के भी बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे भूगोल में। भूगोल में कोई भी परेशानी होगा तो हमसे कहिएगा। देखिए, काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच के जो क्षेत्र है, इसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। इसको कश्मीरी हिमालय, इसको बोलते हैं कश्मीरी हिमालय, ठीक है। तो सिंधु से सतलज के बीच को क्या बोला था? कश्मीर हिमालय। सतलज से काली, कुमाऊं हिमालय। और काली से एक तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर हम पढ़ाएंगे, ग्लेशियर भी पढ़ाएंगे, दर्रे भी पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूगोल की जानकारी के लिए। ग्लेशियर आपको जानकारी रहना चाहिए, दर्रे आपको जानकारी रहना चाहिए। द्वाब क्या कहलाता है, घाटी क्या कहलाता है, घाटी तो बता दिए थे। द्वाब क्या कहलाता है, दर्रे क्या कहलाता है, ग्लेशियर क्या कहलाता है, ये सब नाम याद रहना चाहिए भूगोल जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जेमू एक ग्लेशियर है, जेमू से एक तीस्ता नदी निकलती है। क्या नदी? कौन सा नदी? तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी के और काली नदी के बीच को हम नेपाली हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय। देखिए, काली नदी किसका सहायक नदी है? घाघरा नदी। और तीस्ता नदी किसमें जाकर मिल जाती है? कि तीस्ता नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर से, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और देखिए, ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और देखिए, यहाँ से मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि तिब्बत में संगपो नाम से जाना जाता है। संगपो, तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके ये असम से होते हुए, सादिया से होते हुए, असम के सादिया से होते हुए कहाँ, जो बांग्लादेश में होकर जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह दिहांग नदी, इसको बोलते हैं दिहांग नदी।
ये जो नदी है दिहांग नदी और तीस्ता नदी, दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सिडनी बुराड़ थे वो हिमालय को नदियों के आधार पर बांटे थे। पहला जो सतलज नदी है, सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय, और सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है फ्रेंड, तो आप आज की वीडियो में पढ़े कि नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कौन किया था, कैसे हुआ था और क्या क्या कहते हैं, और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो आप अध्ययन करते रहिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब जैसे अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए अब आगे की वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे, और इससे पहले हो सकता है तो ग्लेशियर और दर्रे का भी निपटा देंगे। तो आप क्या के वीडियो के लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। इसके लिए जय हिंद, धन्यवाद।